ऐसी चोरी जिसे सुलझाने में पुलिस को लगे 3 दशक। 150 किलो चांदी और सोने से चोरों ने अपनी पोटली भरी। एक कत्ल और 2 दर्जन चोरों का खूनी आतंक। 80 का दशक बस खत्म ही होने वाला था और इलाके में रईसों में शुमार स्वामी राम के घर मानू लक्ष्मी ने वास किया हुआ था। घर पर अपार संपत्ति थी। आसपास के गांव वाले स्वामी राम के घर सोना गिरवी रख पैसे ब्याज पर लेते। घर पर 50 लाख रुपए नगद थे और सोना भी घर पर किलो के हिसाब से था। स्वामी राम के घर दिन दिगुनी और रात चौगुनी से धन बरस रहा था और इसी सोने और चांदी की चमक ने चोरों की आंखों में पैसे की लालच भर दी। ये 87 की घटना है। 87 में पिनगवा कस्बे के अंदर एक डकैती हुई थी विद मर्डर, जिसमें एक व्यक्ति जगदीश नाम के व्यक्ति की डेथ भी हुई थी। उसके अंदर करीब 160 केजी के करीब अपना चांदी, 1 किलो के सोने के जवाहरात और 1000 रुपए के करीब इसमें गए थे। पुलिस की माने तो 33 साल पहले यानी 1987 में इलाके का धन कुबेर समझे जाने वाले स्वामी राम के घर 15 से 20 चोरों ने डाका डाला। घर में स्वामी राम समेत पूरे परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया गया। कनपट्टी पर बंदूक रखकर परिवार की आंखों के सामने उन्हीं की मेहनत की गाड़ी कमाई को बड़े ही इत्मीनान से लूटा जा रहा था। घर पर 20 डाकू को देख परिवार वाले पहले से ही डरे हुए थे और ऊपर से बंदूक ने परिवार की हालत खराब कर दी थी। ये इन्होंने पूरी जो है ना पहले रखी और उस तरीके से करी थी। इनकी भी एक प्लानिंग थी काफी सारे लोगों की। उस तरीके से आए थे। तो जिसके घर में जो स्वामी राम के नाम से जो व्यक्ति हैं, जो कंप्लेनेंट है इस केस के, तो इनके पास इनको पता था कि काफ़ी इस तरीके का सोना या इस तरीके का सामान पड़ा हुआ है। तो पूरा प्लानिंग करके आए थे। नेचुरली इसमें इन्होंने फायर भी किया, एक आदमी की मृत्यु भी हुई और फिर इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पड़ोस में होती डकैती की वारदात ने जगदीश गुर्जर के कान खड़े कर दिए और जगदीश ने उनसे लोहा लेने की ठानी। लेकिन इस आपाधापी में डकैतों ने उन पर गोली चला दी और उनकी मौके पर मौत हो गई। हड़बड़ी में की गई इस वारदात से चोरों में अफरा तफरी मच गई और जिसको जो सामान मिला वो स्वामी राम के घर से लेकर भाग निकला। इसी कड़ी में पुलिस ने 2 लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया। देखिए, जो पहले एक्यूज इसमें अरेस्ट हुए थे उसमें 6.5 किलो के करीब चांदी और एक जो है राइफल 12 बोर वाली बरामद हुई थी। तो क्योंकि वो उसी टाइम में गिरफ्तार हुए थे तो उस टाइम में बरामदगी हुई थी। तो अब इस वारदात को कम से कम भी 30-33 साल के करीब हो चुके हैं। लेकिन उस वक्त की मुस्तैद पुलिस बाकी के डकैतों को नहीं पकड़ पाई और केस ज्यों का त्यों बना रहा। एक हत्या और चोरी की इतनी बड़ी वारदात का केस पुलिस ने फिर कभी बंद नहीं होने दिया और 33 साल बाद फिर एक बार पुलिस ने दोबारा से मुखबिरों को एक्टिव किया। जो व्यक्ति पकड़े नहीं जाते हैं किसी कारणवश से और उनको पीओ बना देते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उद्घोषित अपराधी, तो उनकी एक लिस्ट मेंटेन करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में और उन पे काम चलता रहता है। तो अब हमारी सीआईए टीम जो है काफ़ी एक्टिव है हमारी। तो हमारे जो पेंडिंग पीओ हैं, जो बहुत सारा टाइम से जो अरेस्ट नहीं हुए हैं, उनमें हमने एक ड्राइव चलाई हुई है उनको अरेस्ट करने के लिए। तो ये जो जिले से बाहर के पीओ थे, क्योंकि बाहर के रहने वाले थे जिन्होंने वारदात की थी, तो उनमें हमें पता लगाया मुखबिरी से कि ये लोग यहाँ रह रहे हैं, तो उनको अरेस्ट किया गया। फिर तो जो पहले पकड़े गए हैं उनका ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। उनको आजीवन कारावास की सजा कोर्ट द्वारा सुनाई गई थी। भागे हुए 15 से 20 डकैतों में से पहले ही 2 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे। बाकी 10 की अलग अलग समय पर मौत हो चली थी और बाकी के 3 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।